हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत बच्चों। आप सबका ड्रीम है कि मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर ज़रूर आए, चाहे आप कक्षा 10 में हो चाहे कक्षा 12 में हो। इस टाइम पे जो बचे हुए समय है, हमें किन रिसोर्सेज को पढ़ना चाहिए, कहाँ से प्रश्न आते हैं, वो सारी बात मैं बताऊंगा। बाकी मैंने आपकी तैयारी के लिए हर चीज़ पढ़ा रखी है, करा रखी है, चाहे वो कक्षा 10 हो कक्षा 12 हो। ये आपको पता ही होगा, डेली मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। देखो, ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करूँगा, काम की चीज़ बताऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो जब भी बात आएगी ना बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी ना, यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके डायरेक्ट 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से या उससे तो आने ही आने, 60 से 70%। आई बात समझ में? अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमने उदाहरण ना नहीं पढ़ते, हम सिर्फ प्रश्नावली पढ़ते हैं। तो आपको उदाहरण भी करने हैं, ठीक है, उदाहरण भी सारे करने और प्रश्नावली भी करनी है। अब पढ़ना कैसे ये मैं बता दूं। बोर्ड एग्जाम में आते आते आपको ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है कि आप सारे क्वेश्चन कर रहे एक एक करके एनसीईआरटी के, ऐसा नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखो, जब आपने पूरे साल भर एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने साल भर एनसीईआरटी भी पढ़ा है, ठीक है, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो जब भी आप पढ़ने बैठो, चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो, कोई भी चैप्टर आप खोल रहे हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी उठानी है। हमारी जो वीडियोस हैं, आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप दिन दिन भर यूट्यूब चैनल ही देख रहे हो, चाहे वो किसी का भी देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के तैयारी के लिए खुद को समय देना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन पेन पेपर लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, ध्यान रखिएगा। तो फटाक से क्या करना है, एनसीईआरटी उठाए, हर टाइप का एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व ज़रूर करना है कॉपी में। और जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ोगे, सारे उदाहरण देख लिया, सारे प्रश्नावली एक बार देख लिया। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि डाउट है, जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट टिक करा रखा है, चाहे 10th का भी टिक करा रखा है, 12th का भी टिक करा रखा है, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं नई वीडियोस भी बना दूंगा टिक वाली। तो एनसीईआरटी के जो टिक वाले प्रश्न है उनको तो खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, उनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक इस वजह से मैं लगाया हुआ हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं एनसीईआरटी के, तो वो तो करने ही करने पेन पेपर में, ठीक है, उदाहरण भी करना है और प्रश्नावली भी करनी है। पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी होनी चाहिए। उसके बाद कई बच्चे मुझसे बोलते भी हैं, सर क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मैं 100 में से 100 नंबर ला सकता हूँ? तो देखो, अगर आप 100 बच्चों की मैं बात करूँ तो एक या दो बच्चों के ही 100 में से 100 नंबर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आ सकते हैं, क्योंकि वो बाकी चीज़ें कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 100 में से 100 ला पाना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप ये मैं क्या नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से आप 80 प्लस ला सकते हो गणित में, ठीक है, 100 में से 100 तो लाना मुश्किल हो जाएगा, 80-90 तक भी ला सकते हो, लेकिन 100 लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अगली चीज आपकी आ जाती है PYQ। PYQ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्लस क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने जो चैप्टर पकड़ा है एनसीईआरटी का उसे फटाफट से रिवीजन कर लीजिए 1 घंटे के अंदर। उसके बाद उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कीजिए। क्वेश्चन बैंक एंड PYQ को लेकर मैंने वीडियोस बना रखे हैं चैप्टर वाइज, उन वीडियोस को देख लीजिए, 10th के भी बना रखे, 12th के भी बना रखे हैं, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारा क्वेश्चन बैंक है और PYQ है, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि एनसीईआरटी का चैप्टर निपटा है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बढ़िया। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं है तो हमने क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस बना रखे, वहाँ से आप कर सकते हैं। हमारी वीडियोस ऐसी है ना, हमारी वीडियो लंबी नहीं होती है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर की वीडियो होती है, और उन वीडियो से पढ़ के सारे एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस तरीके से मैंने बना रखा है, उनको ज़रूर कर लो, ठीक है। खुद बोलोगे एग्जाम के बाद कि हाँ सर जो पढ़ाया था आपने वहीं से एग्जाम में आया है, ठीक है। जब ये हो जाए अच्छे से, बार बार हो जाए, PYQ क्या होता है, पेपर होता है, तो पेपर को भी आपको सॉल्व करना है और खुद पे एक बिलीव रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना रिवाइज करोगे, आप ये मत सोचो कि मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया, मेरे को तो सब आता है। जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप खुद को उतना निखारोगे। रिवीजन से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी टाइमिंग कम होगी। लड़के अपने दिल पे मत लेना मेरे भाई, टाइमिंग कम होगी, टाइमिंग यहाँ जितनी कम होगी उतना बढ़िया है, क्योंकि
आपके जो पेपर में आपका क्या होगा, अगर आपने सोचा उस एक ही बार क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आप बोल रहे मुझे आता है, ठीक है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो अगर आपने उसको यहाँ पर एक बार किया, उसके बाद पहली बार अगर आपको 5 मिनट लगा तो दूसरी बार जब करोगे आपको 4 मिनट लगेगा, तीसरी बार जब करोगे आपको 3 मिनट लगेगा। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो बढ़ता है, आपसे गलतियां कम होती हैं, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ इस टाइम पे ये कर लेना कि आप एक काम और कर सकते हो, फॉर्मूला शीट बना लेना हर चैप्टर का, फॉर्मूला शीट, ठीक है, ये आप तैयार कर लेना। और फॉर्मूला शीट छोटा बनाना है, पॉकेट में कैरी करना है, चलते बैठते पढ़ना है, दीवारों पे बड़ा बड़ा फॉर्मूला चिपका देना है, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद नंबर 2 क्या कर सकते हो, मार्किंग, ठीक है। मार्किंग में क्या है, देखो 2 चीज़ें आ जाती है यहाँ पर मार्किंग में। एक मार्किंग क्या है कि आपको हर चैप्टर में कुछ टॉपिक, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, चाहे वो 10th की बात हो या 12th की बात हो, जो एग्जाम में बार बार आएंगे, आते ही आते हैं और आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। जैसे क्लास 10th की बात करूँ, सिद्ध कीजिए पहले चैप्टर में अपरिमेय संख्या, लॉशोपा मॉशोपा, एचसीएफ एलसीएम, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अगर 12th की बात करूँ, सम्मित, तुल्यता संबंध, ये सब जो हो गया, ठीक है, एक क्या क्या आच्छादक हो गया, इस प्रकार के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सभी चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, और उनको पढ़ लो। ये जो सीरीज मैंने बना रखी है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, वो बहुत रामबाण है, जड़ी बूटी है, संजीवनी, आपको टॉपर बना के छोड़ेगी, 100 में से 100 नंबर दिला के ही मानेगी, तो वो कर लेना। तो मार्किंग स्कीम में क्या है कि चैप्टर वाइज आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन एंड टॉपिक जो आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, उनको तो करना ही करना है। उसके बाद अब जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इजी, मीडियम, टफ आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे तो सारा कुछ ही आसान है, लेकिन मान लेते हैं कि इजी, मीडियम, टफ कैटेगरी है, जो आता है उसको और स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं कि आता है तो छोड़ दिया, एक बार देखिए, एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व खुद से बनाइए, ठीक है। और जो टफ क्वेश्चन आपको लग रहा है, जो एग्जाम में आते हैं और मुझसे थोड़ा नहीं हो पा रहा है, उन प्रश्नों को तो कॉपी में खुद से बार बार करना ही करना है। डेली एक टाइम रखना है कि मुझे इन क्वेश्चनों को खुद पेपर में सॉल्व करके बनाने ही बनाने हैं, ये ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और हो सके तो टेस्ट ज़रूर दीजिए, चैप्टर वाइज भी और पूरे किताब का भी, चाहे वो टेस्ट खुद से दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर क्या, मॉडल पेपर जो ऑफिशियल वाला है आपका, वो तो करना ही करना है, मैंने करा रखा है सभी बोर्ड्स का। और उसके साथ साथ जैसे एग्जाम में पेपर देते हैं ना, बिल्कुल PYQ उठाइए यहाँ से, अगर आपके पास नहीं है मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। एक पेपर, कम से कम 2 पेपर उठाना है और उसको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है, एग्जाम में जैसे बैठ के सॉल्व करते हो। इससे आपको पता लगेगा कि मैं 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। आप ऐसा गलती मत करो कि पूरा आपने ऐसा तैयारी नहीं किया, एग्जाम में चले गए, मुंह उठा के चले गए और जाके बैठ गए, अरे भाई पेपर में प्रश्न तो मुझे सारे आते हैं लेकिन प्रश्न मेरे से सारे हो नहीं पा रहे। ये गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो और कोई PYQ उठाओ पेपर, कम से कम 2 पेपर आपको खुद से पूरा बनाना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में आपका सोल्यूशन टाइमिंग क्या हो जा रहा है, कितना समय ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, मुझे कैसा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तैयारी कर लेना कम से कम, इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, डेली फॉलो करो। अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ तो मैथ आपको डेली 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये सेल्फ है, यूट्यूब है, जहाँ से लगा के पढ़ो, सेल्फ प्लस यूट्यूब। और अगर आप 12th में हो तो 4.5 घंटे, कम से कम 4.5 से 5 घंटे आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा है। साइंस से ज़्यादा टाइम आपका मैथ मांगता है, मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे और कोई क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से आ गया लीक से हट के, उसमें आपका सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, डेली लाइव क्लास भी चल रही है और सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर रखा है, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बना दिए हैं। बस अब आपकी बारी है, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप 100 में से 100 फोड़ के आओगे एग्जाम में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें।